फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 17 चैप्टर है पिक्सी। पिक्सी मतलब है एल्फ लाइक स्पिरिट। मतलब ये एक फेयरी स्पिरिट है, कोई परी है, उसकी ये कहानी है। पिक्सी ऑल्सो स्पेल्ड पिक्सी इन द फोक फ्लोर ऑफ सदर्न इंग्लैंड, tiny elf-like spirit or mischievous fairy dressed in green who dances in the moonlight to the music of frogs and crickets। अब जो पिक्सी है उसे हम PIXY इस तरीके से भी स्पेल कर सकते हैं। ये क्या है, जो सदर्न इंग्लैंड का जो लोक साहित्य है उसके अंदर ये एक एल्फ लाइक स्पिरिट होती है जो कि फेयरी ड्रेस पहनती है ग्रीन कलर की, और जो मूनलाइट के अंदर क्रिकेट्स और फ्रॉक्स की जो आवाज होती है उस पे वो डांस करती है। इट्स फेवरेट पास टाइम्स आर लीडिंग ट्रेवलर्स एस्ट्रे एंड फ्राइटनिंग यंग मेड्स। और इसका जो फेवरेट पास टाइम है, इसका फेवरेट काम क्या है, वो जो ट्रेवलर्स होते हैं उनको गुमराह करती है और जो मेड्स है उनको डराने का काम करती है। लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड एंजॉय। अब इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। Once there was a wandering pixie named Moon Eye who suddenly came upon the sea। अब एक बार की बात है, एक मून आई नाम का एक पिक्सी था जो कि अचानक से सी के ऊपर आ जाता है। He had never seen it before and took his breath away in surprise। और उसने जो ये इस टाइप का सी है कभी भी नहीं देखा होता, इसलिए वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। What a lot of water all together, he said। अब वो बोलता है वाओ कितना सारा पानी है यहाँ पे, कितना सारा पानी। और वो ये देखकर खुश हो जाता है और बोलता है Wherever does it all come from? How lovely it is, what a beautiful sound it makes। अब वो बोलता है कि ये इतना सारा पानी है, ये कहाँ से आया है, ये कितना लवली है और ये कितना ब्यूटीफुल साउंड बनाता है, मतलब इसकी जो आवाज है वो कितनी अच्छी है। He looked and looked and looked at it। और वो उसकी तरफ देखता रहता है, देखता रहता है और देखता रहता है। Then he made up his mind that he would build himself a little house by the sea and live there for the rest of his life। अब वो क्या करता है, अपना विचार बनाता है कि मैं यहीं पे अपना घर बनाऊंगा और पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी मैं यहीं पर ही रहूंगा। The tide was almost full। अब जो टाइड होती है मतलब जो समुद्र की जो लहरें होती है वो पूरी फुल थी, मतलब लहरें आ रही जा रही थी वहां पे। It had about half an hour to go। Pixie looked about for something to build his house with and decided that he could make a lovely one with seaweed, bits of wood and big stones। अब वहां पे बैठे बैठे उसको आधा घंटा हो जाता है, फिर वो सोचता है कि यहाँ पर मेरे को एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाना चाहिए, और वो घर बनाने के लिए सामान इधर उधर देखने लग जाता है। फिर वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो एक लवली सा घर बनाएगा, किसकी मदद से, सीवीड, बिट्स ऑफ वुड मतलब लकड़ी के टुकड़े, और जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनकी हेल्प से वो एक प्यारा सा घर बनाएगा। He set to work and in an hour's time he had a pretty little house with a door and 2 windows and a chimney pot made of an old tin। He was delighted with it। अब वो क्या करता है, काम करने के लिए बैठ जाता है और उसको लगभग 1 घंटे का समय लगता है, और एक वो बहुत ही प्रिटी लिटिल हाउस बना लेता है जिसके अंदर एक तो दरवाजा होता है, 2 विंडोज होती है और एक चिमनी पॉट होता है जो कि उसने ओल्ड टिन का बनाया था। He was delighted with it। Delighted मतलब हैप्पी, वो इस घर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। देखिए पिक्चर है जहां पर ये हमारा सी है और यहाँ पे ये हमारा पिक्सी है। I'll sit at the door of my house every morning, he said, and the sea will go visha 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 near the door and I shall be very happy। अब यहाँ पर विशा विशा मतलब
स्लोली स्लोली। अब वो क्या बोलता है कि मैं अपने घर की डोर पर रोज सुबह बैठूंगा और जो सी है वो रोज धीरे 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 करके मेरी डोर पर आएगा और मैं इसे देखकर बहुत खुश हो जाऊंगा। नाउ आई एम एंग्री सो आई विल मेक अ फायर, सॉरी, नाउ आई एम हंग्री सो आई विल मेक अ फायर इन माई लिटिल स्टोन फायर प्लेस एंड कुक अ नाइस लिटिल डिनर। अब क्या होता है, उसको भूख लगने लगती है और वो सोचता है कि उसको घर में जाके कुक करना चाहिए, कुछ डिनर बनाना चाहिए अपने लिए। तो वो घर में जाके डिनर बनाने लग जाता है। जहाँ पर उसका फायर प्लेस होता है वहां पर फायर लगाकर वो अपने लिए कुछ खाना वगैरह बनाने लग जाता है। ही वेंट इनसाइड एंड कुकड अ पिक्सी डिनर। और वो अंदर जाता है और पिक्सी डिनर बनाता है, मतलब खुद के लिए डिनर प्रिपेयर करता है। देन ही एट इट ऑन अ टेबल मेड ऑफ स्क्वायर रॉक। और उसके बाद क्या करता है, उसने एक टेबल बना रखी है स्क्वायर रॉक की, उसके ऊपर रखकर वो खाना खा लेता है। After that, he felt sleepy, so he lay down on a bed made of silver sand and seaweed and fell fast asleep. अब क्या होता है, वो जैसे ही खाना खा लेता है, तो जैसे हम नॉर्मली खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमको नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, तो वैसे ही उसको नींद आने लगती है। और वो उसने एक सिल्वर सैंड का और सीवीड का बेड बना रखा था, उस पर जाकर वो सो जाता है और उसे सोने के बाद नींद भी आ जाती है। Now while he was fast asleep, the tide went out. Tide मतलब जो लहरें होती है सी की वो। अब क्या होता है, जैसे ही वो जल्दी से सो जाता है, अब जो समुद्र की जो लहरें हैं वो पीछे की तरफ चली जाती है। इट crept farther and farther down the sand. अब वो और दूर चली जाती है सैंड से, leaving bits of seaweed, old shells, wood and all kinds of rubbish strewn about the beach. अब क्या होता है, जैसे जो समुद्र की लहरें होती है वो अपने साथ बहुत सारी चीजें साथ में लेकर आती है। तो वो क्या क्या लेकर आई, सैंड ले आई, सीवीड्स, ओल्ड शेल्स, वुड, और भी वहां पे जो भी रबिश था, कचरा था, वो सारा वहां पे पिक्सी के डोर पे छोड़कर चली जाती है। Moon Eye woke up at last, and the first thing he did was to sit up and listen to hear the sea going visha 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 near the door. But it seemed as if the sound was very far away now. अब क्या होता है, अब जैसे ही मून आई सोने के बाद उठता है, तो वो देखता है कि सबसे पहले उसने जो सी की जो आवाज थी, जो लहरों की जो आवाज होती है, वो उससे बहुत 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 दूर जा चुकी है। और उसकी जो सी वेव्स है वो भी धीरे धीरे करके उससे दूर हो चुकी है। ही गॉट अप एंड वेंट टू द डोर। अब वो उठता है और डोर के पास जाता है। When he saw the white beach spread out before him and the sea away down in the distance, he was so surprised to say something. अब जैसे ही वो उठता है और घर के बाहर जाता है तो देखता है कि वहां पे जो सी वेव्स थी, जो सी था, उससे बहुत दूर जा चुका है। और ये देख के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। He was too surprised to say anything. Then tears came into his eyes and trickled down his cheeks. Trickled मतलब स्लिप, स्लिप हो जाती है ना कोई चीज वैसे। तो अब क्या होता है, उसके जो टीयर्स है मतलब वो रोने लग जाता है, उसके आंसू उसके गाल पे से बहने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि सी मेरे को छोड़कर दूर चला गया है। इट हैज रन अवे फ्रॉम मी, ही सेड सैडली। अब वो दुखी होकर कहता है कि ये मेरे से दूर चला गया है। इट डिडंट वांट मी सो क्लोज, और वो ये नहीं चाहता है कि मैं उसके पास में रहूं। Oh, look at the nasty dirty stretch of sand it has felt left near my door. All seaweed, wood and rubbish. Rubbish मतलब क्या होता है? Rubbish मतलब garbage. I shall have to clear it all up. I hate untidy things. अब वो क्या होता है, जैसे ही बाहर निकलता है तो उस वो देखता है कि जितने भी सीवीड्स थे, गार्बेज है ना, बिट्स ऑफ वुड्स है या लकड़ी के टुकड़े हैं, बहुत सारी चीजें जो सी के अंदर होती है, वो उसके घर के बाहर सी छोड़कर चला जाता है। वो देखकर भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि मेरे को ये सारा कचरा अब साफ करना पड़ेगा। और कहता है कि मुझे अनटाइडी थिंग्स है वो पसंद नहीं है, मतलब मुझे कचरा, ये सारी चीजें पसंद नहीं है, फैली हुई जो चीजें रहती है उस पिक्सी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। He
made a broom and began to sweep up all the rubbish, but there was such a lot of it that he was soon out of breath. अब क्या होता है, वो एक झाड़ू बनाता है, ब्रूम बनाता है और सारे कचरे को वहां पे साफ करने लग जाता है, लेकिन कचरा इतना ज्यादा होता है कि वो थक जाता है बहुत ज्यादा. I shall never finish, he said, painting. The sea ought to come and clear up its own mess. अब वो क्या होता है, इतना ज़्यादा थक जाता है और वो बोलता है कि मेरे से तो ये सारा काम नहीं होगा, मतलब मैं ये इतना सारा कचरा साफ नहीं कर पाऊंगा. तो सी खुद ही आएगा और अपना जो जितना भी इसने मैस फैलाया, जितना भी ये कचरा फैलाया है, खुद ही साफ करके चला जाएगा. Just as he was setting to work again, up came two other naughty pixies. They stared in the greatest surprise at Moon Eye and then asked him what he was doing. अब क्या होता है, जब वो काम करने के लिए दोबारा उठता है, काम कर रहा होता है, तो वहां पर अचानक से दो नॉटी पिक्सीज और आ जाते हैं, मतलब वो भी बहुत ज्यादा शरारती पिक्सीज हैं, और वो आते हैं और उसकी तरफ घूर रहे होते हैं पिक्सी के ऊपर, मून आई के ऊपर. एंड देन आस्क हिम व्हाट ही वाज डूइंग, और उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो या वह क्या कर रहा है. I am sweeping up all the rubbish that the sea has left, he explained. अब वो एक्सप्लेन करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारा कचरा साफ कर रहा हूँ जो भी ये समुद्र मेरे पास फैला के गया था. You see, I built myself a pretty little house by the water's edge, and then I went to sleep. When I woke up, the sea had run away from my house and left all this mess. I really think it should come and clear it away itself, don't you? अब वो बोलता है कि देखो, मैंने ना यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा घर बनाया था, और जैसे ही मैं उसमें रात को सोने चला गया, और तो ये क्या हुआ, ये जो सी था ये मुझसे दूर चला गया और मेरे डोर के ऊपर बहुत सारा कचरा फैला गया. तो तुम्हें नहीं लगता क्या ये जो सी ने कचरा फैलाया है, इसको खुद को ही साफ करना चाहिए? The two pixies laughed loudly, but Moon Eye didn't know why. Then one looked at the other and winked. अब क्या होता है, वो दोनों पिक्सी उसकी बात सुनकर मून आई की बहुत जोर से हंसते हैं, पर मून आई को समझ में नहीं आता कि इतनी जोर से क्यों हंस रहे हैं. तो फिर क्या होता है, वो जो दो पिक्सी होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंख मारते हैं. यहाँ पर देखो, ये है हमारा मून आई, ये मून आई है और ये हमारे दो अदर पिक्सीज हैं. I am Crick and he is Crack, said one of the pixies to Moon Eye. अब उसमें से दो पिक्सी होते हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं मून आई को कि मैं क्रिक हूं और ये क्रैक है. We have got a spell that will make the sea come and clear away all this way for you if you like. अब वो बोलते हैं कि हमारे पास एक स्पेल है, एक मंत्र है, जिससे क्या होगा, ये जितना भी कचरा है ना सी वापस आएगा और अपने साथ ले जाएगा. Would you like to buy it? अब वो बोलते हैं कि क्या तुम इसे खरीदना पसंद करोगे? Oh really? asked Moon Eye in surprise. अब जो मून आई है वो सरप्राइज होकर बोलता है, अच्छा सच में ऐसा हो सकता है? Well, tell me how much it cost and I will buy it. अब वो बोलता है चलो ठीक है, बताओ मुझे इसकी क्या कीमत है, मैं इसको खरीद लूंगा. It cost a silver penny, said Crick. I can't give you the spell, but I will use it myself for you and make the sea come back again. अब वो बोलता है कि इसकी कॉस्ट सिर्फ एक सिल्वर पैनी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्पेल को तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसको यूज जरूर कर सकता हूँ. All right, said Moon Eye because he knew nothing about the tide and handed Crick a silver penny. अब जो मून आई जो होता है बोलता है ठीक है. ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि कैसे सी वापस आता है या जाता है, कैसे वेव्स चलती है उसकी. तो वो क्या करता है, क्रिक को एक सिल्वर पैनी दे देता है. मेक इट कम बैक नाउ. अब वो बोलता है कि ठीक है, अब इसको वापस बुलाओ. इट विल बी लवली टू हियर इट गोइंग विशा 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 नियर माई डोर अगेन. मून आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. अब वो बोलता है कि मुझे सुनकर बहुत खुशी होगी कि धीरे 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 ये मेरी डोर पर वापस आ जाएगा. और जो मून आई है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और हैप्पी हो जाता है. इट विल ओनली कम बैक फॉर अ लिटिल वाइल, सैड क्रिक, पॉकेटिंग द मनी.
अब जो क्रिक है अपने पॉकेट में मनी रखते हुए बोलता है कि ये सिर्फ है ना थोड़ी सी देर के लिए ही तुम्हारे पास आएगा. It will come back slowly and eat up the rubbish for you and go visha near your door. Then it will run away from you again because it doesn't like your house. अब वो बोलता है कि ये आएगा तो सही, पर ये धीरे धीरे करके आएगा, तुम्हारा सारा कचरा ले जाएगा, लेकिन ये तुम्हारे पास ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा. क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ये तुम्हारे घर को पसंद नहीं करता है. अब देखिए यहाँ पे हमारे को पिक्चर दिखाई गई है जहां पर ये दोनों पिक्सीज खड़े हैं और यहाँ पर ये हमारा मून आय खड़ा है. Now it was just about the turn of the tide again, but of course Moon Eye didn't know that. अब क्या होता है? अब क्या होता है कि जो वेव्स होती है उनका वापस आने का समय होता है, लेकिन मून आय को ये चीजें नहीं पता होती कि समुद्र की जो लहरें हैं वो आती जाती रहती है. He watched Crick make a big circle on the sand and step into the middle of it. अब वो देखता है कि क्रिक ने क्या किया है, एक बड़ा सा सर्कल बनाया है मिट्टी के ऊपर और उसके बीच में जाकर वो खड़ा हो गया है. Then he and Crack joined hands and danced slowly round, singing a song that sounded like a lot of nonsense to Moon Eye, as it was indeed. अब क्या होता है, जो वो क्रिक और क्रैक होते हैं वो हाथ पकड़कर उसके चारों तरफ घूमकर डांस करने लग जाते हैं, एक गाना गाने लग जाते हैं और ऐसा गाना गाते हैं कि जो बिल्कुल ही नॉनसेंस होता है, बिल्कुल बकवास होता है और वो मून आई को भी बिल्कुल नॉनसेंस ही दिखता है. There, said Crick at last, the sea will slowly come back now. Go down to the edge of it and see it creeping up to your toes and beyond them. अब एटलीस्ट वो क्रिक बोलता है कि ये जो सी है ना ये धीरे धीरे करके अब वापस आएगा, जाओ एज पे जाके खड़े हो जाओ, ये तुम्हारे पैरों पे आ जाएगा, टोस तक आ जाएगा और हो सकता है इसके ऊपर भी वो आ जाए. Off went Moon Eye wondering why Crick and Crack were laughing. अब जो मून आय है उसे सोच रहा होता है कि सारी चीजें करते हुए ये जो क्रिक और क्रैक है वो इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हैं. He ran to the edge of the sea and stood there for a few minutes. अब क्या करता है, वो एज पे जाकर खड़ा हो जाता है, मतलब किनारे पे जाके खड़ा हो जाता है और वहां पे कुछ मिनट के लिए रुकता है. The sea ran up to his toes and then went back again. अब क्या होता है, सी की जो वेव्स है वो उसके टोस को टच करती है और वापस पीछे की तरफ चली जाती है. नेक्स्ट टाइम इट रैन अप अ लिटिल बिट फार्दर, और नेक्स्ट टाइम जब वो आई वो थोड़ी और दूर के लिए आई. थर्ड टाइम इट रैन अराउंड हिज लिटिल बेयर फीट, और थर्ड टाइम जब वो आई जब उसके जो छोटे छोटे बेयर फीट थे, मतलब उसने कुछ भी चप्पल या शूज नहीं पहन रखे थे, उनको टच करके गई. सो दैट ही स्टूड इन अ पूल ऑफ वाटर, ताकि वो पूल ऑफ वाटर में खड़ा रहे, मतलब उसके चारों तरफ पानी पानी हो जाए, जैसे इस पिक्चर में यहाँ पे शो कर रखा है. इट्स ऑल राइट, इट्स कमिंग बैक अगेन, shouted Moon Eye to Crick and Crack. It's slow, but it's coming. अब क्या होता है, जो मून आय है वो क्रिक क्रैक को बोलता है कि ठीक है ये वापस आ रहा है, पर अब की बार ये स्लो है लेकिन फिर भी आ रहा है. क्रिक एंड क्रैक लाफ्ड लाउडली अगेन एंड वेंट ऑफ, और क्रिक और क्रैक अब बहुत जोर से हंसते और वहां से चले जाते हैं. मून आई सॉ देम गो लाफिंग ऑल द वे, और मून आई उन्हें देखता है, मतलब जैसे जैसे वो जा रहे होते हैं तो वो हंसते हुए जा रहे होते हैं रास्ते में. ही थॉट दे मस्ट बी वेरी क्लेवर, और वो सोचता है कि जरूर ही ये दोनों बहुत ज्यादा चतुर होंगे या क्लेवर होंगे. बट यू नो वॉट हैड रियली हैपेंड, डोंट यू, पर तुम्हें पता है कि असलियत में हुआ क्या है. ये स्टोरी किसने लिखी है? एनेट ब्लिटन ने. तो हमारी ये जो स्टोरी है यहीं पर फिनिश होती है. अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट टिक द करेक्ट है हमारा, हु सडनली केम अपॉन द सी. कौन अचानक से सी के ऊपर आ गया था? तो वो आया था मून आय. नेक्स्ट है, ही मेड अ ब्रूम एंड बिगिन टू स्वीप अप ऑल द रबिश.
मून आई ने क्या बनाई, एक ब्रूम बनाई और सारा कचरा वहां से साफ कर दिया। नेक्स्ट है हु सेड इट कॉस्ट अ सिल्वर पैनी, ऐसा किसने कहा कि इसकी कॉस्ट एक सिल्वर पैनी है, तो ऐसा क्रिक ने कहा। नेक्स्ट है हु लाफ्ड लाउडली एंड वेंट अवे, कौन बहुत जोर से हंसा और वहां से फिर चले गए, तो वो थे हमारे क्रिक और क्रैक। नेक्स्ट है हमारे करेक्ट एंड क्रॉस। फर्स्ट है हिज बेड वॉज बिल्ट विथ सिल्वर सैंड एंड सीवीड, उसका जो बेड था वो सिल्वर सैंड और सीवीड से बना हुआ था, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही वेंट इनसाइड एंड कुक्ड अ पिक्सी डिनर, वो अंदर गया और उसने पिक्सी डिनर बनाया, ये भी हमारा राइट है। नेक्स्ट है क्रिक एंड क्रैक लाफ्ड लाउडली, क्रिक और क्रैक बहुत जोर से हंसे, तो ये भी हमारा राइट है। नेक्स्ट है क्रिक मेड अ बिग सर्किल ऑन द सैंड, क्रिक ने एक बहुत बड़ा सर्कल बनाया सैंड के ऊपर, ये भी हमारा राइट है। नेक्स्ट है ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द सी बीच, और वो सी बीच को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था, तो ये भी हमारा राइट है, मतलब इसके अंदर सारे राइट है। अब देखते हैं हम हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है ही मेड अ डैश एंड बिगिन टू स्वीप ऑल द रबिश, उसने क्या बनाई थी, ब्रूम बनाई थी। नेक्स्ट है केम टू द मून आई, कौन आए थे मून आई के पास, क्रिक और क्रैक। नेक्स्ट है मून आई वॉच द क्रिक मेक अ बिग सर्कल ऑन द सैंड। नेक्स्ट है वॉन्डरिंग मून आई केम अपॉन द सी, मून आई कहां पर आ गया था, सी पर आ गया था। नाउ वाइल ही वॉज फास्ट अस्लीप द टाइड वेंट आउट, जैसे ही वो सोने चला गया तो टाइड भी वहां से चली गई। नेक्स्ट है बट इट सीम्ड एज इफ द साउंड वॉज वेरी फार नाउ, अब ऐसा लग रहा था कि जो उसकी साउंड है वो बहुत दूर चली गई है। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।